बात को मानेगा भी, क्योंकि ईरान के विदेश मंत्री का जो बयान निकल करके सामने आया है, इसमें वो कह रहे हैं कि हमें छेड़ा तो हम ठोकेंगे। इस वीडियो में आपको पता चलेगा दोस्तों, जैसे ही ईरान अल उदैद एयरबेस पर हमला करता है। देखें। डोनाल्ड ट्रंप का महिमा मंडन किया जा रहा था, डोनाल्ड ट्रंप को दुनिया का बॉस बताया जा रहा था, लेकिन दुनिया ने देख लिया कि मीम बनाना और इतिहास रचना दोनों अलग अलग बात है। मीम तो कोई भी 2 रुपए का ट्रोल वाला आदमी, कोई भी टुच्चा सा आदमी बना सकता है, लेकिन इतिहास बनाने के लिए हिम्मत चाहिए, जिगरा चाहिए, और वो हिम्मत, वो जिगरा इस वक्त में ईरान ने दिखाया, इस वक्त में अयातुल्लाह अली खामेनेई साहब ने दिखाया, और डोनाल्ड ट्रंप सामने आकर के खुद से सीज फायर का ऐलान कर रहे हैं। दूसरी तरफ इजराइल की तरफ से हिदायत दी गई है सबको कि कोई कुछ नहीं बोलेगा। इजराइल ने अपने तमाम नेताओं के नटबुल टाइट कस दिए हैं कि किसी को कुछ बयान नहीं देना है, यानी अगर बयान देंगे तो उधर से ईरान फिर से मिसाइल दागना शुरू कर देगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से कल ईरान ने अमेरिकी एयरबेस पर हमला किया, और यह एक तरीके से दुनिया के 100 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी मुल्क ने अमेरिका को, दुनिया की सबसे बड़ी पावरफुल महाशक्ति को, बता करके हमला किया, चोरी छिपे नहीं, बता करके हमला किया कि हम आ रहे हैं, स्वागत के लिए तैयार रहिए। कतर में एयर बेसिस पर हमला करके अपना बदला पूरा कर दिया है। अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया था, जिसमें ईरान को कुछ बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। और देर रात, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, ईरान ने कतर में मौजूद अमेरिका के अल उदैद एयर बेस पर हमला किया। आसमान में आप देख सकते हैं किस तरह से उसकी मिसाइलें यहां पर दिखाई दे रही हैं। और इस हमले के ठीक बाद डोनाल्ड ट्रंप सामने आते हैं और युद्ध विराम की घोषणा कर देते हैं। इस बात का ऐलान करते हैं कि मुझे खुशी हो रही है इस बात को लेकर कि दोनों देशों के बीच युद्ध विराम की घोषणा हो गई है, कि ईरान वो देश है जो कभी झुकता नहीं। जो लोग ईरानी लोगों और उनके इतिहास को जानते हैं, वो ये भी जानते हैं कि ईरान की जनता कभी झुकने वाली नहीं है। तो एक बार फिर उस नजारे को देखते हैं दोस्तों, जब कतर के आसमान पर ईरानी मिसाइल थर्रा रही थी दोस्तों, और कतर के अंदर किस तरह की अफरा तफरी थी। इस वीडियो में आपको पता चलेगा दोस्तों, जैसे ही ईरान अल उदैद एयरबेस पर हमला करता है। देखें। इस हमले के ठीक बाद डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ये ऐलान करते हैं, जिसमें वो ईरान और इस्राइल में युद्ध विराम की घोषणा कर देते हैं। एक बुजुर्ग, एक वयस्क के जिस्म में फंसा हुआ एक छोटा सा बच्चा जो कभी हमला कर देता है, कभी कहता है कि मैं ईरान को नेस्तनाबूद कर दूंगा, कभी कहता है कि मैं उसे दुनिया के नक्शे से हटा दूंगा, और फिर वो इस तरह से युद्ध विराम की घोषणा कर देते हैं। ये अमेरिका का दुर्भाग्य है दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप जैसा शख्स उनका राष्ट्रपति है। घोषणा कर दी कि सीज फायर हो गया। हालांकि सीज फायर का जो टाइम तय किया गया था, उसके ठीक पहले इजराइल ने हमला किया, और इजराइल के बाद ईरान ने बारबीचा के ऊपर जो हमला किया है, उसमें 11 कम से कम 11 लोगों के मारे जाने की खबर है, और सैकड़ों लोग घायल हुए हैं, पूरी की पूरी बिल्डिंग तबाह हो गई है। ये तो न्यूज है। असल खेल है इस न्यूज के पीछे कि आगे क्या होगा। मैं एक बात याद दिला दूं, जब ट्रंप ने कहा था 2 हफ्ते बाद मैं फैसला करूंगा, तब भी मैंने कहा था कि ट्रंप और अमेरिकी राष्ट्रपतियों से बड़े झूठे दुनिया में कहीं नहीं है, इसलिए उनके ऊपर भरोसा करना गलत है। और अब जब सीज फायर की बात हो रही है कि सीज फायर हो गया है, तो मैं याद दिला देना चाहता हूं कि इजराइल की जितनी उम्र है, उससे ज्यादा वो सीज फायर तोड़ चुका है। आप लोग से पूछेंगे, किसी एआई से पूछेंगे या गूगल जाकर सर्च करेंगे, आपको पता ये चलेगा कि इजराइल अभी तक अपने वजूद में आने के बाद 78 से ज्यादा सीज फायर्स को तोड़ चुका है। मैं अक्सर ये बात कहता हूं, जो उस इलाके में कही जाती है कि जब सीज फायर होता है तो दूसरा वाला जो पक्ष होता है वो सीज कर जाता है, इजराइल अपनी तरफ से फायर करता रहता है। आपने लेबनान के साथ सीज फायर में देखा, अभी हाल की बात कर रहा हूं, पहले की बातें छोड़ दीजिए। हमास के साथ जो सीज फायर हुआ था उसमें आपने देखा, लेबनान के साथ जो सीज फायर हुआ था उसमें आपने देखा, और यहां भी वही कोशिश की लगातार। खासतौर पर हिंदुस्तान में गोदी मीडिया में देख रहा हूं ये फैला रहा है कि सीज फायर की घोषणा के बाद भी ईरान ने हमला किया, लेकिन हकीकत यह है कि पहला हमला उसके बाद इजराइल ने किया और वहां के एक साइंटिस्ट को, ईरान के एक साइंटिस्ट को मार दिया। उसके बाद ईरान के डिस्ट्रिक्ट नंबर 6 और 7 में हमले किए गए, और उसके जवाब में ऐसा हमला किया है ईरान ने कि इजराइल थर्राया हुआ है। आईडीएफ का अपना अकाउंट कह रहा है कि पिछले कुछ घंटों में तीसरी बार इजराइल के सारे लोग अपने अपने बंकर में जाकर घुस गए हैं। कल रात को मैंने दोपहर में ये बात कही थी कि इजराइल अब खुद चाहता है किसी तरह से जंग खत्म हो जाए, क्योंकि उसके लिए इस जंग को लंबा खींचना मुमकिन नहीं है। इस जंग के लंबे होने का मतलब है इजराइल की लगातार तबाही। मैं सोच ये रहा था कि ईरान पे हमला करेंगे और हफ्ते भर के अंदर ईरान में खामेनेई को मार के, अरगाची को मार के, पेजेश्कियन को मार के वहां पे रेजिम चेंज कर देंगे। वो 10वां दिन आते आते, 8वां दिन आते आते उसके समझ में आ गया था कि ईरान को झेलना आसान काम नहीं है। और उसके ट्रंप ने कहा, इससे पहले तमाम नाटकीय घटनाक्रम आप देख रहे होंगे लगातार, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से जो ताजा ट्वीट है, ताजा सोशल मीडिया पर बयान है, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जिसमें ट्रंप ने कहा द सीज फायर इज नाउ इन इफेक्ट, प्लीज डू नॉट वायलेट। द सीज फायर इज नाउ इन इफेक्ट, प्लीज डू नॉट वायलेट। मतलब सीज फायर अब लागू है, इसे आप लोग वायलेट नहीं करें। और ये ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ईरान और इजराइल के लिए लिखा एक निर्देश है, एक इंस्ट्रक्शन की भाषा है, एक दादा की तरह भाषा है कि सीज फायर अब लागू हो गया, इसे आप दोनों वायलेट नहीं करें। और ये ऑर्डर भी है, इसको जिस भी तरह से देखें, एक थर्ड एम्पायर की तरह अमेरिका ने इसमें दखल दिया, सीज फायर का ऐलान किया, वैसे ही जैसे ट्रंप पहले भी कई बार करते रहे। अब देखिए 6-7 घंटे का ट्रंप का पूरा सिलसिला, जो उनके ट्वीट करने का, जिसको ट्रूथ पर वो करते हैं, वो एक ही बात है। सोशल मीडिया पर उनके ऐलान का पूरा सिलसिला देखिए। पहले ट्रंप ने ईरान की तरफ से जो मारे गए दोहा में मिसाइलें दागी गई अमेरिकी मिलिट्री बेस पर, उसका मजाक उड़ाकर कहते हैं कि ईरान ने 14 मिसाइलें दागी, 13 को हमने गिरा दिया, 14वां किसी काम का नहीं था, बहुत कमजोर लड़ाई लड़ रहा है ईरान जो है। उसके फिर उन्होंने दूसरा कहा कि दोनों से बात हो रही है, सीज फायर पर सहमति बन गई है, 6 घंटे बाद ईरान सीज फायर करेगा और 12 घंटे बाद वो करेगा। देखिए ये भी कहना डिप्लोमेसी में है कि दोनों देश हमारे पास आए और दोनों शांति चाहते थे। ये नहीं करेंगे मैं चाहता हूं शांति करे, यही कहा कि दोनों देश हमारे पास आए और दोनों शांति चाहते थे। बेस्ट गॉड ब्लेस इजराइल, गॉड ब्लेस ईरान, ये कह दिया। उसका 6 घंटे के बाद इसके बाद लास्ट ट्वीट आ गया स्क्रीन पर। और उसके डरते हैं अमेरिका इजराइल भी
चाहिए, डराने वाला चाहिए। सबने कहा कि क्या एक मिसाइल से डर गया अमेरिका, डर गए ट्रंप कि कहीं अमेरिका को और ज्यादा नुकसान ना हो जाए। हालांकि जब ईरान ने मिसाइल दागा, इसी के साथ सोशल मीडिया पर यह चर्चा भी शुरू हो गई कि लगता है अब युद्ध रुक जाएगा। इसने टिप्पणी की थी, उस पर गौर करिएगा। मैंने लिखा कि ईरान, इजराइल, अमेरिका अब सबके पास अपनी अपनी जनता का गुस्सा ठंडा करने के लिए एक कारण मिल चुका है। जनता का गुस्सा ठंडा करना यानी अपनी भौकालबाजी के लिए, अपनी पीठ थपथपाने के लिए सबको एक पॉइंट मिल चुका है। जैसे आप पिछले कई हफ्तों से देख रहे हैं, भारत में ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर नरेंद्र मोदी और भाजपा ने कितनी गंद फैलाई है, किस तरह से उसका राजनीतिकरण करने की कोशिश किया, तमाम झूठ फैलाए, अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश की। उसी तरह से अब ईरान कहेगा कि देखो हम झुके नहीं, हमने इजराइल का छक्का छुड़ा दिया। ट्रंप अनकंडीशनल सरेंडर की मांग करते रहे, हमने सरेंडर नहीं किया। और ये सिर्फ ट्रंप ने ईरान और इसराइल के बीच सीज फायर